स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को टैली प्रोग्राम में कुछ वाउचर लेकर प्रस्तुत हूं और ये वाउचर जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस क्लास को पूरी तरीके से आप देखिए। और आपके सामने मैंने एक वाउचर एंट्री करने के लिए कुछ वाउचर को दिया हुआ है, तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो कृपया इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहली बात ये है कि माना कोई भी पार्टी है, माना वेबटेक कंप्यूटर ही है, अगर वो किसी पार्टी से कोई भी सामान लेता है तो सबसे पहले काम क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा। फिर क्या करेगा? वो परचेज करेगा। फिर क्या करेगा? वो उसका जब वो परचेज करेगा तो परचेज करने के बाद में वो व्यक्ति क्या करने वाला है? उसका डिलीवरी होगा। जब डिलीवरी होगा तो ये सामान को रिसीव करेगा। अब इसके पास सामान आ जाएंगे। फिर ये क्या करेगा? माना कि इसमें से कोई सामान डिफेक्ट है, कोई ख़राबी है, तो उसको क्या करेगा? पुनः उसी कस्टमर को, सप्लायर को वापस कर देगा। ये सारा प्रोसेस हम सीखते हैं, समझते हैं। चलिए देरी न करते हुए मैं टैली प्रोग्राम पे चलता हूँ। और टैली प्रोग्राम पे आपके सामने यहाँ टैली प्रोग्राम देखिए ओपन है। तो हमने सारा प्रोजेक्ट बना के पहले से रखा है, स्टॉक आइटम बनाया है और लेज़र बनाया है। ये सभी चीज़ों को हमने बना लिया है। तो आपको इस पे प्रोसेस कैसे करना है वो सारे चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऑर्डर कैसे करोगे? ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो जी, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन था, मैंने आपको किससे सामान को लेना है ना। तो माना हमने यूरिया खाद एजेंसी एक पार्टी था हमारा, उसी से सामान हमको लेना है, ठीक है ना जी। या हम एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं, या यहाँ पर हम लेज़र पे जाते हैं और लेज़र हमारा हो जाएगा कंप्यूटर सोल्यूशन एक कंपनी है जो हमारा सर्टिफिकेटर होगा। तो इसके नाम से हम बना लेंगे एक लेज़र। ये कहाँ है? ये मान ली लखनऊ है, तो हमने यहाँ पर लखनऊ डाला। बताओ जी, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेना। ये आपका जो है ये लेज़र आपके बन चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करोगे? आप किसी को सामान को बेचोगे। छोड़ दो, भी बेचने की बात हम नहीं करते हैं, अभी हम खरीदने की बात करते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? स्टॉक आइटम भी आपके पास होने चाहिए। स्टॉक आइटम आपके पास जब बनाना हो तो आप क्या करोगे? उसके लिए हमें देखो यहाँ पर स्टॉक आइटम दिया गया है। इसको आप क्लिक करें और मान लीजिए हम उससे मॉनिटर को परचेज करने वाले हैं। किसको? मॉनिटर को परचेज करने वाले हैं, प्राइमरी करके। और ये आपका शेक नहीं होगा, इसका यूनिट आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ क्रिएट ऑप्शन दे रहा है तो आप पीसेस कर दो। पीसेस आपका रहेंगे PEICE, पीसेस हमने डाल दिया। यहाँ पर हमारा कोई भी यूनिट नहीं देने की ज़रूरत है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हमें बैच भी देने की ज़रूरत नहीं है। इंटर करते हुए हम सीधे क्वांटिटी पे आ जाते हैं। हमें क्वांटिटी यहाँ देना है, मतलब हमें भी स्टॉक में एक पीस रखने हैं। हम एक पीस यहाँ डाल देते हैं और इसका गोडाउन भी RR मटेरियल सेंटर है, यहाँ मैं गोडाउन में रख लेता हूँ। यहाँ हमारा रेट हो जाएगा, मॉनिटर का दाम हो जाएगा 5000 रुपये। तो मैं 5000 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। बोलो क्लियर। अब ये स्टॉक आइटम हमारे बन चुके हैं। हमारे बन चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? बैक करो। बैक करने के बाद आपको ऑर्डर करना है। क्या करना है? ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर एक वाउचर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था कि ऑर्डर क्या है? वाउचर है। तो आपको ऑर्डर पे चलना है। ऑर्डर पे जाने के लिए याद रखना कि आपको वाउचर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ऑर्डर एक वाउचर होता है। अब यहाँ पर खोजेंगे कि ऑर्डर कहाँ मिलेगा, तो ऑर्डर यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको ऑर्डर लाने के लिए आपको अदर वाउचर पे जाना होगा और यहाँ पर ऑर्डर खोजना है, परचेज ऑर्डर। देखो दिख रहा है ना, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको यस किया और परचेज ऑर्डर हमारे सामने विजिबल हो गया, दिखाई दिया। बोलो हाँ। ये अगर हमारे सामने आ चुका है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जिस डेट को परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो वो आपको डेट लिखना होता है। 1 दिसंबर की बात करते हैं, 1/12 यानी कि यहाँ बात करते हैं ऑर्डर डेट की।
तो 1 दिसंबर हमारा हो जाएगा। किस पार्टी से आप ऑर्डर ले रहे हो, मतलब किसको आप पार्टी का सामान के लिए ऑर्डर दे रहे हो, तो वो हमारा है कंप्यूटर सॉल्यूशन। बोलो जी कंप्यूटर सॉल्यूशन क्या है, बोलो जी कंप्यूटर सॉल्यूशन क्या है। कंप्यूटर सॉल्यूशन हमारा पार्टी है जिससे हम सामान को ले रहे हैं। बाकी ये ऑर्डर का डिटेल यहाँ पर डालना पड़ता है कि कैसे पेमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। फिर टर्म ऑफ डिलीवरी है, यहाँ पर डाल देना है। फिर यह डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा डिस्पैच किया जा रहा है, डेस्टिनेशन किसके द्वारा है ना। तो यहाँ पर कैरियर नेम और एजेंट के द्वारा एलआर नंबर, ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए जब सामान को ये डिलीवर करेगा तब ये पूछा जाएगा, अभी हम इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करके यहाँ पर पूरा डिटेल मैं यहाँ से कंप्यूटर सॉल्यूशन का डाल देता हूँ। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखो सामान को आप परचेज करोगे, लोगे ना, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी का जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा, है ना। तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डाल दो। जीएसटी नंबर आप कुछ भी जो भी उसका है एग्जैक्ट आप डालो। हालांकि मेरे पास नहीं है, हम कुछ भी ऐसे एग्जांपल के तौर पे डाल देते हैं। ये एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, बट ये है आपका कुछ देर के लिए सही है। क्लियर, बताओ जी इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर डालना पड़ता है कि हमें जब सामान लेना है तो किस ऑर्डर नंबर से ले रहे हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल दिया, कुछ भी 1 2 3 4 5 जो भी आपको करना है यहाँ पर डाल देना है। ये ऑर्डर नंबर की आवश्यकता आप आगे चल करके पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर डाल दिए हैं। इसको याद रखने की भी ज़रूरत है, जानकारी रखने की ज़रूरत है। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसके बाद ये एक्सेप्ट कर लो। फिर ये आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना है। तो परचेज पे हम यहाँ पर क्लिक करें हैं। परचेज के लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने परचेज के नाम से एक लेजर बना के रखा हुआ था। वो किसके अंडर बना था, परचेज अकाउंट मेरा बना था। बताओ समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करने वाले हो, क्या ऑर्डर दे रहे हो, क्या आप ऑर्डर दे रहे हो इस कंप्यूटर सॉल्यूशन को। तो ऑर्डर हम दे रहे हैं, ध्यान दो, ऑर्डर हम दे रहे हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में ड्यूआन, और यहाँ पर हम एनी गोडाउन की बात करता है। हमें यहाँ एनी गोडाउन तो स्पेस करना है, आरआर मटेरियल सेंटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी ऑर्डर करोगे वो आपके किस गोडाउन में आएगा, आरआर मटेरियल सेंटर में आएगा। आरआर मटेरियल सेंटर में आएगा। हम कितने पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, मान लीजिए हम 50 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं। 50 पीस मुझे चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर काम करने जा रहे हैं, तो मुझे 1 2 पीस की आवश्यकता नहीं है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में 50 पीस हमने जो है 5000 रुपये की दर से यहाँ पर मॉनिटर का ऑर्डर दिया। याद रखना, मॉनिटर का ऑर्डर दिया, ठीक है। अब इसको आप सिलेक्ट कर लो। ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका परचेज ऑर्डर। क्लियर है, बोलो जी क्लियर है। हाँ, इसके बाद आप देखना, ये जो हमने कर लिया है परचेज ऑर्डर, यहाँ पर आप जाके नरेशन कुछ लिख सकते हो। हमारा यहाँ क्लास हमारा यहाँ पर जो ये है वो दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना जी। यहाँ से एक्सेप्ट जी, यहाँ पर आप जाकर लिख दो, आई हैव गिव परचेज ऑर्डर टू पार्टी के नाम कंप्यूटर सॉल्यूशन फॉर मॉनिटर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको डालना है कमेंट वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। बताओ जी समझ में आ रहा है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका ये वाउचर जो है एक कंप्लीट बन चुका है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना यह है कि माना हमारे पास 50 पीस तो ये आ गए। अब हमको अगले पार्टी को क्या करना है, उसको भी देना है ऑर्डर। लेकिन अभी एक को ध्यान रखिए, परचेज कर लिए, परचेज ऑर्डर दे दिया, अब आपको करना है परचेज। क्या करना है, परचेज करना है। तो आप परचेज के लिए चलते हैं। देखो परचेज, पहले ऑर्डर होगा फिर परचेज होगा, तो हम परचेज अब करने चल रहे हैं। यहीं से देखना परचेज, तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, यहाँ परचेज सप्लायर इनवाइस नंबर कुछ डाल देना, है ना, कि किस नंबर से वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ऐसे मान लीजिए जो भी नंबर का सप्लाई है यहाँ से वो डाल देगा। क्लियर है ना, इनवाइस नंबर इतना इतना नंबर से वो कर रहा है। अच्छा, डेट को चेंज करने की ज़रूरत है। डेट आपका 1 अगस्त का था, 1 दिसंबर का था, तो 1 दिसंबर यहाँ डाल दीजिए। हाँ, 1 दिसंबर डाल दीजिए, यहाँ मैंने सेलेक्ट करा है। और इसके बाद में किससे सामान को परचेज कर रहे हो, तो मैं कंप्यूटर सॉल्यूशन से ही कर रहा हूँ। अभी तो हमने परचेज तो करा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी डिटेल्स आप भर सकते हो, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हो। अभी क्लियर है ना। जीएसटी नंबर वहाँ से शो कर रहा था, मांग रहा था।
अब कहोगे सर जीएसटी नंबर यहाँ इसका देना है, बार बार हमको ना मांगे तो क्या करें? तो एक काम करो ना, एक कंप्यूटर सोल्यूशन है ना, कंट्रोल इंटर प्रेस कर दो, इसके बाद में ये डिटेल्स आ जाएगा, इसका वाउचर आ जाएगा, लेजर आ जाएगा। इस लेजर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा अल्टर कर लेंगे। अल्टर के लिए कंट्रोल इंटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप जाना और यहाँ पर आप देखो जीएसटी नंबर जहाँ मांग रहा है उस जीएसटी नंबर को यहाँ पर डाल देना। 9 करके मैं डालता हूँ ऐसे, और फिर यहाँ पर नंबर कोई ऐसे ही डाल देता हूँ। अब ये कह रहा नहीं वैलिड है, तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है आप, लेकिन एक्सेप्ट कर लो क्योंकि हम वैलिड तरीके से नहीं दे रहे हैं, है ना? बताओ जी। जी, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लो। आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। अब जब भी आप वहाँ जाओगे तो आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, याद रखना। अब जीएसटी नंबर वगैरह अच्छा अभी भी नहीं ले रहा है, नहीं लेना चाहिए था, कोई इशू नहीं, चलो आगे बताऊंगा उसके बारे में, कोई बात नहीं, डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर आपका परचेज सेलेक्ट करना है क्योंकि आप सामान को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हो। क्यों सामान परचेज करोगे? मॉनिटर परचेज करोगे। अब देखो मॉनिटर के यहाँ परचेज कर रहे हैं। अब ऑर्डर नंबर तो आपने कुछ दिया था, तो हमारा यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना चाहिए। कर लिया मैंने ऑर्डर नंबर, क्योंकि उसी ऑर्डर नंबर से वो सामान को मुझे देगा। अब ये 50 पीस का ऑर्डर था। ऑर्डर कितने का था? 50 पीस का ऑर्डर था। चलो अब यहाँ से भी हमने एक्सेप्ट कर लिया और टोटल, हाँ ये ऑर्डर हो गया। अभी सेल नहीं करा है, याद रखना, अभी सेल ये नहीं करा है, अभी हमने परचेज किया है। बताओ जी, ये समझ में आ गया? जी। अब आपको अंतिम में क्या काम करना है? पहले आपने क्या कर लिया? परचेज कर लिया, परचेज कर लिया। अब आपको क्या करना है? परचेज करने के बाद में आपको रिसिप्ट करना है, लेकिन तो डिलीवर तो करेगा तब तो हम रिसिप्ट करेंगे, तो हम रिसिप्ट पहले कर लेते हैं क्योंकि परचेज ऑर्डर के बाद परचेज के बाद रिसिप्ट, तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी है। इसके लिए देखो रिसिप्ट वाउचर 2 होते हैं, एक होता है पैसे का रिसिप्ट और एक होता है सामान का रिसिप्ट। हमने बताया था आपको पैसे का रिसिप्ट, पेमेंट और रिसिप्ट एक साथ होते हैं, और जब डिलीवर कोई सामान किया तो रिसिप्ट करोगे तो वो भी रिसिप्ट है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि ये अदर वाउचर दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे डिलीवरी नोट है नहीं है तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें F11 प्रेस करना होगा। क्या करना है? F11 प्रेस करना है। यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। हाँ F11 जी, यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा फीचर, यहाँ इन्वेंट्री पर जाना होगा हमको, इन्वेंट्री पर जाना है, याद रखना। इन्वेंट्री तो ऑलरेडी है ही है यहाँ, ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं, जॉब का अलग हमें फंक्शन काम करना भाई। यहाँ से भी हमारा नहीं होना है, ये प्राइम पे हम लोग काम करें ना, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, एक काम करते हैं, देखो अब जैसे माना कि हम एक अगले पार्टी को भी इसको हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो बेचने के बाद क्या होगा? ऑर्डर लेना पड़ता है पहले, तो ऑर्डर लेने के बाद पहले क्या करोगे? कौन सा ऑर्डर? सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का प्रयोग कैसे करोगे? वो भी ऑर्डर वाउचर में ही आएगा, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये काम कर लेना होता है, ठीक है जी। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सेल ऑर्डर करना है, तो सेल ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा जिसे हम इसको सेल का ऑर्डर ले रहे हैं। तो माना एक है पार्टी, कोई है राहुल ट्रेडर्स है, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं? बोलो, हम एक पार्टी हाँ ऑर्डर ले रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल देना और एक्सेप्ट कर लेना जी। समझ में आ गया? ये ऑर्डर नंबर डाल देना, माने ऑर्डर नंबर हमने डाल दिया। ये कैसा ऑर्डर है? परचेज ऑर्डर कि सेल ऑर्डर है? तो यहाँ पर हमने डाल दिया सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर टच करके ORD है ना, ऑर्डर ऑब्लिक करके समथिंग करके लिख दिया मैंने, बोलो हाँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है? लेजर बनाना पड़ेगा, सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। किसके नाम से बनेगा वो? सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये ऑलरेडी बना है ना? सेल्स ऑर्डर कर देता हूँ, कोई दिक्कत?
ये आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। क्लियर है ना? यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा आ चुका। अब हम क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है, मॉनिटर है, यहाँ सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आपका ड्यू डेट, जिस डेट में आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, तो हम यहाँ पर 1 जनवरी कर देता हूँ, 1 जनवरी 2022। ठीक है, कौन सा गोडाउन है, RR। अब देखिए 1 पीस पहले था और 50 पीस हमने ऑर्डर ले लिया था, परचेज भी कर लिया, तो 51 हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है ना, ये RR। और कितने पास, तो हमने यहाँ पर कहा 30 पीस हमको देना है ऑर्डर, उसको अगले को 30 पीस, अपने को हमको मिल रहा 50, अगले को हम देंगे 30 पीस। रेट कर देना, 5000 था तो 5500 कर देना, 5000 में परचेज किया, 5500 में हम मान लीजिए इसको विक्रय करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। बताओ जी, इतना समझ में आ गया? ये आपका क्या हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, परचेज हुआ, सेल्स ऑर्डर, दोनों ऑर्डर हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, सेल्स ऑर्डर के बाद में आप क्या करोगे, डिलीवरी करोगे, नहीं सेल्स करोगे, सेल्स करोगे फिर डिलीवरी करोगे। तो सेल्स करोगे तो यहाँ पर देखो क्लिक करना, ये सेल्स आ गया। अब यहाँ पर किस डेट को डिलीवरी करोगे, मान ले 2 जनवरी को करने वाले हैं डिलीवर। ठीक है, किसको करने वाले हो, राहुल ट्रेडर्स को ही करने वाले हो। यहाँ पर कैसे करोगे, तो ये डिस्पैच नंबर, थ्रो नंबर, डेस्टिनेशन कहाँ पर जाना है, वो सब सारा चीज़ें माना है, बस्ती में डाल जाना है ना, अलॉट नंबर, डेट वगैरह सब डाल देना है। 2-1 है, मोटर व्हीकल नंबर भी पूछता है तो आप डाल सकते हो। यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हुए चले जाएंगे। बोलो जी, क्लियर है? हाँ, इसके बाद सेल्स ऑर्डर की बात करता है कि ये सेल्स ऑर्डर बना है, सेल्स बना है तो आप क्या करोगे, सो मोर करो। सेल्स ऑर्डर नहीं बना है, क्रिएट भी तो हमने कर लिया था। एक मिनट, सेल यहाँ पर कर लो, है ना, ये किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा। एक्सेप्ट कर लो भैया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, अब क्या करोगे, नेम ऑफ आइटम, तो कौन सा आइटम है, मॉनिटर है। अब यहाँ से क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। सेल्स ऑर्डर आपने दिया ही था, देखो ये नंबर शो कर रहा है ना, ये नंबर शो कर रहा है ना, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। जी बताओ, समझ में आया? इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। क्लियर है ना जी? ई विल जनरेटेड, यस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा, इतना आपने काम कर लिया, क्या कर लिया, परचेज के लिए परचेज ऑर्डर, सेल के लिए सेल्स ऑर्डर, ये सभी हमारा हो चुका है। अब हम आपको डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट दोनों बताते हैं। देखिए, जब आप किसी से सामान लोगे, जब आप किसी से सामान को लोगे तो आप क्या करोगे, रिसिप्ट करोगे। क्या करोगे, रिसिप्ट करो। और जो किसी को दोगे तो क्या करोगे, डिलीवर करोगे। तो हम पहले रिसिप्ट कर लें फिर डिलीवर कर लें, पहले रिसिप्ट कर लें फिर डिलीवर कर लें। क्या करना होगा, आपको वाउचर पे जाना होगा। कौन सा वाउचर है, शो इनएक्टिव करो, यहाँ पर आपको शो इनएक्टिव करना पड़ेगा। क्लियर, एंटर करिए और फिर क्या करना करेंगे, कौन सा ऑप्शन है, डिलीवरी नोट वाउचर, ये यहाँ है। तो पहले रिसिप्ट करना है, मुझे यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यस कर लो। क्लियर। अब यहाँ पर किस दिन रिसिप्ट करोगे आप, पहले रिसिप्ट तो आप अगस्त में करने, दिसंबर में करने वाले हो, तो हमारा ये 2 दिसंबर है। बोलो हाँ, 2 दिसंबर है। ये रेफरेंस नंबर क्या होगा, कुछ भी नंबर होगा, है ना जी। यहाँ पर 2 दिसंबर आ गया। अब पार्टी का नाम कैसे, किससे ले रहे हो, कंप्यूटर सोल्यूशन से। किस ऑर्डर नंबर कुछ डालना पड़ेगा ना, बोलो, ऑर्डर नंबर कुछ पड़ा रहा होगा तो डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ये रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर कुछ होता है तो भी डालना पड़ता है। डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा डिस्पैच हुआ है, मतलब ये डिलीवर हुआ है नहीं तो डिस्पैच कैसे हो, पूरा ये सब करना पड़ता है आप। और डेस्टिनेशन कहाँ पर, तो ये सारा चीज़ जो है हमने डाल दिया। बोलो क्लियर, ये इंपोर्टर हो जाएगा जहाँ से हम सामान को ले रहे हैं। ठीक है ना जी, इतना कर लोगे। इसके बाद अब क्या करने आ रहे हो, ये रिसिप्ट कर रहे हो, तो रिसिप्ट करोगे तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, परचेज, है ना, आप ले रहे हो। अब क्या करेंगे आप, मॉनिटर, बचा कितना आपके पास, 21 पीस। हमारे पास तो 50 होने चाहिए थे। हाँ, बेच दिया था हमने। हाँ, अब यहाँ पर मान लीजिए हम 50 पीस और दिखा दें, ठीक है।
बताओ जी, जी सर। ये आपका नंबर है। और एक मिनट, इसको आवश्यकता नहीं है मुझे, इसको एंड कर दीजिए आप। क्लियर? जी सर। तो यहाँ से आपने देखा कि ये पूरा पूरा हमारा वाउचर यहाँ से कंप्लीट हो गया है, डिलीवरी नोट वाउचर। अब कौन सा वाउचर बचा? डिलीवरी नोट हो चुका, अच्छा रिसिप्ट हो चुका, डिलीवरी नोट करना है। फिर आपको F10 प्रेस करते हुए आपको जाना पड़ेगा एक्टिव में, यहाँ क्लिक करना है। और कौन सा वाउचर? डिलीवरी नोट वाउचर। कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से आपको एक्टिव कर देना है यस करके, और हमारे सामने ये भी आ गया। अब कोई किसी को मैं डिलीवर कर रहा हूँ सामान को, किसको डिलीवर करूँगा? राहुल ट्रेडर्स को करूँगा। इसको डिस्पैच पूरा पूरा डालना पड़ता है, हमने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। इसको सेल करूँगा और बेचूंगा किसको? मॉनिटर को, है ना। कितना? ट्रैकिंग नंबर, ये ऑर्डर नंबर भी तो मांग रहा है, लेकिन ऑर्डर नंबर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। जो मैंने ऑर्डर लिया था वो मैंने सेल कर चुका हूँ मैं। ये सिर्फ हमारा डिलीवर करने के लिए पूछ रहा है, तो डिलीवर में अलग आता है। अब कहाँ से जाएगा? आर मटेरियल सेंटर से जाएगा। कितना पीस जाना है? 30 पीस तो हमने उसको ऑलरेडी दे चुका था, तो 30 पीस फिर दे देता हूँ, है ना। जी सर। रेट क्या है? 5500 बताओ। 5500 है, बताओ जी। क्लियर हुआ? ये भी आपका प्रैक्टिकल हो चुका है ना। ई वे जनरेट कर लेते हैं, तो उसको एंटर कर देते हैं इनवर्ड। अब अंतिम में जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारा रिजेक्शन है। क्या है? रिजेक्शन। रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड। रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड है। रिजेक्शन मीन्स होता है जब कोई सामान खरीदते हो तो सामान में कोई खराबी आ जाती है जिसके कारण आपको वापस करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं रिजेक्शन। और रिजेक्शन दो प्रकार से होता है, जो व्यापारी बेच करके सामान को वापस लेता है वो इनवर्ड कहलाता है, और जो देता है उसको आउटवर्ड कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? फिर मैंने इसी संबंधित एक रिलेटेड मैंने एक क्लास लिया था, कॉन्सेप्ट क्लास था, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? रिजेक्शन का काम करना है, तो सो एक्टिव पे जाना है। और रिजेक्शन के लिए यहाँ देखो ऑप्शन दिया है, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड दिया है। अब हमको इनवर्ड करना है कि आउटवर्ड करना है? अगर मान लीजिए हमने राहुल ट्रेडर्स को दिया था, किसको दिया था? सामान बेचा था राहुल ट्रेडर्स को, तो उससे मैं सामान को वापस लूँगा क्योंकि कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत है उसमें। तो यहाँ पर कब दिया था हमने? 2 जनवरी में दिया था, तो माना कि हमको वो 2 जनवरी ही वापस कर दे रहा है, या हमको अगले दिन वापस कर रहा है, या अगले महीने में वापस कर रहा है। तो 1-2 में कर दिया मैंने, बोलो जी। 1 फरवरी में कर दिया रिजेक्शन। अच्छा, किसने रिजेक्ट किया है सामान को? राहुल ट्रेडर्स। यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम लिखना पड़ेगा, याद रखना, रिजेक्शन इनवर्ड के लिए, क्योंकि इनवर्ड का मतलब जो मेरे पास आएगा, और किसके द्वारा आएगा? तुम्हारा पार्टी होगा, पार्टी होगा तो हमारा कस्टमर होगा, तो इसलिए राहुल ट्रेडर्स हमारा कस्टमर है। बोलो जी, समझ में आया? अब कौन सा सामान वापस आ रहा है? मॉनिटर आ रहा है। क्यों आ रहा है और कितने मात्रा में आ रहा है, ये चीज जाना पड़ेगा। ये आपका देखो, यहाँ पर 30 पीस तो आपने बेच के रखा था। जी सर। अब वो आपको 2 पीस में कोई डिफॉल्ट आया, 2 पीस में डिफॉल्ट आया, आपने इसी दाम में बेचा भी था, 5,500 रुपये के हिसाब से बेचा था ना, इंटर कर देना। तो आपके क्या होंगे? आपका क्या हो जाएगा? ये इनवर्ड हो जाएगा। मतलब अब आप अपने गोडाउन में जाके देखोगे, स्टॉक चेक करोगे, तो आपका 2 स्टॉक बढ़ा होगा, क्योंकि अब वस्तु आ चुका है आपके स्टॉक में, और उसके अगर गोडाउन की बात करते हैं तो वहां से माइनस हुआ होगा। ऐसे तो होता है भाई, मेरे पास आएगा तो मेरे पास बढ़ेगा ना, भले वो डिफेक्टेड है, भले वो खराब है, रिजेक्टेड है, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है ना सर स्टॉक में, तो स्टॉक में आके तो स्टॉक की एंट्री आप करना ही करना पड़ेगा। बताओ उसमें जी। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, रिजेक्शन आउटवर्ड। देखो, अब मुझे 2 अगर पीस मैंने लिया था और 2 पीस को मैंने क्या करना है? मुझे वापस भी करना है। क्या करना है? वापस भी करना है। तो क्या करोगे आप? रिजेक्शन आउटवर्ड का प्रयोग करोगे। तो सो एक्टिव आउटवर्ड, क्लियर? इसको यस कर लो, कर लिया। आउटवर्ड की बात करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास वो आया, अब फरवरी को आया, तो हमने क्या किया? हमारे पास आया तो अपने घर पे थोड़ी बनाएंगे, हम भी अगले पार्टी से लिए थे, हम उसके पास भेजेंगे,
है ना। तो मैं उसके पास भेजूंगा तो किस तारीख को भेजूंगा, 2 को भेजूंगा। एक 2 को प्राप्त हुआ, 2 को मैं भेज दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। किसके पास आउटवर्ड, किसके पास करोगे, किससे लिए थे सामान आप, कंप्यूटर सोल्यूशन से। तो आप कंप्यूटर सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लो। समझ में आ गया, क्या सामान रहेगा, मॉनिटर रहेगा। किस नंबर से आपने लिया था सामान, इस नंबर से लिया था सामान। कितने पीस वापस होंगे, 2 पीस वापस होंगे। क्लियर, बताओ जी। ये आपको एंड कर लेना है, बस एक्सेप्ट कर लेना। इस प्रकार से आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। हमने एक साथ में आज क्लास लिया है। आपको मैं बता दूं, मैंने ऑर्डर बताया, ऑर्डर में 2 बताया मैंने। कौन कौन से बताया, बताओ जल्दी से। हमने बताया परचेज और सेल, एक साथ में दोनों बताया। फिर हमने बताया परचेज और सेल वाउचर बनाना। फिर हमने डिलीवरी और रिसिप्ट बताया, बताओ, है ना। तो डिलीवरी रिसिप्ट बता दिया और हमने रिजेक्शन इनवार्ड और आउटवार्ड बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने पूरे इस वाउचर को कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर पूरा होगा। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट करें, लेकिन आप लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और भी अपने फ्रेंड्स को भी और अपने रिलेटिव को, किसी को भी आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी यह फायदा मिल पाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।